क्या है 336 और 54 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। 336 और 54 का HCF ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडन विधि से। ठीक है, तो दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 336 बराबर, उसके बाद लिखना है 336 बराबर लिखना है, फिर 54 बराबर लिखना है। ठीक है, अब दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 336 देखिए, अभाज्य गुणनखंड के लिए सम संख्या और विषम संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में 6 है। देखिए, लास्ट में अगर 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। ठीक है, और मान लिया लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा या 9 रहेगा तो कहलाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे पहले तो 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, 11 से भाग नहीं जाता है तो 13 से, 13 से भाग नहीं जाता है तो 17 से, 17 से भाग नहीं जाता है तो 19 से, 19 से भाग नहीं जाता है तो 23 से, 23 से भाग नहीं जाता है तो 29 से। ठीक है, तो 10th क्लास में 29 तक ही याद रखना आप लोग को। ठीक है, तो लास्ट में 6 है। 6 एक सम संख्या है और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। ठीक है, अब 2 से भाग करना है 3 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। 2 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 1 बार। 2 एकन 2, 3 के जगह पर 2 होता है तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 13। अब 2 से भाग करना है 13 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे हम लोग 6 बार। 2 छाक 12, 2 सत्ते 14 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 छाक 12। यहाँ 13 था, 13 की जगह पर 12 होता है, 13 में से 12 घटाने पर बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 16। 2 से भाग करना है 16 को। जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 16 8 बार में आता है, 2 8 16। ठीक है, जब 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से भाग करते जाना है, फिर 2 से ही भाग करना है। या 2 संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 16 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। तो 2 का पहाड़ा 8 बार बोलने से 16 होता है, 16 कट जाता है, बचता है 8। 2 से भाग करना है 8 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने से 8 होता है, फिर 2 से भाग करना है। 2 से भाग करना है 8 को। जब हम यहाँ 2 से भाग करना है 8 को, एक एक संख्या लेना है। ठीक है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने से 8 होता है। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने से 4 होता है। ठीक है, फिर 2 से भाग करना है। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 2। 2 से भाग करना है 2 को। 2 एकन 2। देखिए, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो एक विषम संख्या, और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करना है 21 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में आता है, तो यहाँ लिखना है 7। ठीक है, यह 7 है। 7 एक अभेज्य संख्या है, 7 किसी से भाग नहीं जाता है, 7 7 से भाग जाता है। 7 एकन 7। ठीक है, तो एक आने से अभेज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। अभी सबको गुना करना है, जो साइड साइड वाला संख्या है ये सबको गुना करना है। 2 2 सब कितना टू है देखते हैं, 1 2 3 4, 2 2 सब 4 टू है। 1 2 3 4 गुना 3 सिंगल है और 7 भी सिंगल है। ठीक है, अब हम लोग 54 का एक बार अभज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 का, ठीक है, 54 का एक बार अभज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ निकालते हैं 54 का।
लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है तो 4, लास्ट में 4 रहने से सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करना है 5 को। जब 2 का पाड़ा बोलोगे तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो बड़ा हो रहा है। 3 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 2 बार। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 के जगह पर 4 होता है, बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 14। 2 से भाग करना है 14 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पच 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 7 बार में आता है। तो यहाँ लिखना है 7। लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है। 7 एक विषम संख्या, विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा, 2 संख्या लेना है, मतलब 3 से भाग करना है 27 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नमन 27, 9 बार में आता है। तो यहाँ पर लिखना है 9, 3 नमन 27। जब 3 से भाग कर रहे तो 3 से भाग करते जाना है, फिर 3 से भाग करना है 9 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर लिखना है 3, फिर 3 से ही भाग करना है। देखो 3 एक अभज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से ही भाग जाता है। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है। 3 एकन 3, 3 एकन 3, एक बार में आता है। तो यहाँ पर लिखना है 1। ठीक है, तो 54 का अभज्य गुणनखंड ये सबको गुना करना है। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 सब 3 टू है, 1 2 3। तो हम लोग को HCF ज्ञात करना है। तो देखो समान संख्या को HCF कहते हैं। तो HCF के लिए जो है संख्या को जोड़ी करना पड़ता है, संख्या को जोड़ी करना पड़ता है। जैसे यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे भी 2 है। इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे जोड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर में 2 है और नीचे 2 सब नहीं है, यानी कि 2 का जोड़ी नहीं होगा अभी। ठीक है, ऊपर में 2 है, नीचे 2 है क्या, नहीं है। ठीक है, 2 का जोड़ी उतना ही होगा। 2 के बाद आपका 3 है, ऊपर में 3 है और नीचे भी 3 है। तो यहाँ 3 3 का जोड़ी बन जाता है। आप जैसे भी जोड़ी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 3 का जोड़ी बनता है, तो बीच बीच में तो गुना चिन्ह है, तो यहाँ गुना चिन्ह लगेगा। यहाँ गुना चिन्ह है ना, तो गुना चिन्ह लगेगा। इस डब्बा के अंदर से एक संख्या लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और जोड़ी होगा तो और जोड़ी करेंगे। ऊपर में 7 है, ठीक है, ऊपर में 7 है, नीचे 7 है क्या, नहीं है, मतलब अभी उतना ही जोड़ी होगा। अब इसको गुना करना है। 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो ये आप लोग का HCF का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है।